23 जुलाई के जितने भी सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते थे उसे हम लोग आज देखेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि भारत में SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये कुलमीत वाबा को नियुक्त किया गया है और यह कंप्यूटर सिस्टम एवं डाटा सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। और SAP यानी कि सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग, और ये कंपनी की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी और इसके जो मुख्यालय है ये जर्मनी में स्थित है और इसके CEO क्रिश्चियन क्लेन है। अगला प्रश्न है कि करूर वैश्य बैंक का नया निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो यह रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। और KVA यानी कि करूर वैश्य बैंक, इसका जो स्लोगन है वो है स्मार्ट वे टू बैंक और इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में है और इसके अध्यक्ष NS श्रीनाथ हैं। अगला प्रश्न है कि आपातकालीन चिकित्सा सेवा हेतु भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए कितनी अनुदान राशि की घोषणा की गई है। तो वो $20 मिलियन की अनुदान राशि की घोषणा भारत ने की है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह अनेसीन 2 को किसने लॉन्च किया है। तो ये SpaceX ने लॉन्च किया है। SpaceX के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। SpaceX की स्थापना 6 मई 2002 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो इलोन मस्क हैं और इसके अध्यक्ष ग्वेने शॉर्टवेल हैं। और दक्षिणी कोरिया को हम लोग मैप में देखेंगे तो ये दक्षिणी कोरिया का भूभाग है और दक्षिणी कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति मून जे इन है और मुद्रा वोन है। अगला प्रश्न है कि लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा। तो यह अर्नब चौधरी को दिया जाएगा। अर्नब चौधरी जिनका निधन 25 दिसंबर 2019 को हो गया था और अर्जुन द वॉरियर प्रिंस इनके द्वारा निर्मित फिल्म थी, जो कि ऑस्कर में चुनी जाने वाली पहली फिल्म थी, जो कि एनिमेटेड मूवी थी और टुंज मीडिया ग्रुप द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि DRDO द्वारा पूर्णतः स्वदेशी निर्मित ड्रोन का क्या नाम है। तो इसका नाम है भारत। भारत ड्रोन विश्व का सबसे हल्का और तेज़ ड्रोन है। यह रडार के पकड़ में आए बिना ही सटीक जानकारी मुहैया करा सकता है और यही है भारत ड्रोन। और DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो यह दिल्ली में शुरू हुआ है और जिसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है और इसका जो थीम है वो है अगले दशक में भारतीय वायुसेना और इसकी अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया करेंगे। उड़ीसा को हम लोग मैप में देखेंगे तो ये उड़ीसा का भूभाग है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, राज्यपाल गणेशी लाल हैं, जबकि लोकसभा की जो सीट है यहाँ पे वो 21 है और राज्यसभा सीट 10 है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने के लिए कितने फंड की घोषणा की है। तो ये 750 अरब यूरो की घोषणा की है और जो यूरोपीय संघ है इसमें सदस्य देशों की संख्या 27 है और इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर बन गया है। तो ये वेन स्टोक्स बन गए हैं, पहले जेसन होल्डर थे। और ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय दुबई में है। सदस्य देशों की संख्या 104। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने IT और BPO कंपनियों के लिए वर्क फॉर होम कब तक बढ़ा दिया है। तो यह 31 दिसंबर तक सरकार ने बढ़ा दिया है। IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जबकि BPO यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसका फुल फॉर्म होता है। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।